अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय किचन। आज मैं चिकन आलू कड़ी शोरबे वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार घर की चीज़ों से आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। बिगनर भी पका सकते हैं इसको। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलें अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो घर की चीज़ों से आसान रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, चिकन आलू कड़ी की शोरबे वाली रेसिपी। तो एक प्याली मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया, गर्म हो चुका है। इसमें हम 2 प्याज को ऐड करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। तो जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तो हम आते हैं चिकन की तरफ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको बाउल में साफ करके मैंने रख दिया है। और ये आलू डालेंगे इसमें। तो 2 बड़े बड़े स्लाइसेस मैंने काटे आलू के। तो आधा चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड करूंगी और पानी में इसको भिगो के रखूंगी नमक के साथ, जैसे आलू हमारे खस्ता और नमकीन बने और टूटेंगे भी नहीं। तो मैं एक बड़ा इसमें टमाटर ऐड करूंगी और 1 प्याली में इसमें दही ऐड करूंगी, जैसे शोरबा हमारा मज़े का बने। और जो इसमें जो शोरबे में आपकी प्याज नज़र आती है तो वो प्याज भी नज़र नहीं आएगी। शोरबे में अगर प्याज नज़र आती है आपकी तो वो शोरबा मज़े का नहीं बनता, ना ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप ऐसे मेरी तरह से बनाएं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैरिनेट नहीं करूँगी, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जैसे आसानी हो पकने में। तो 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। आधा टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक को ऐड करेंगे। 1/4 हम इसमें ज़ीरा और 1 बड़ा टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर। तो हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम तकरीबन आधी प्याली हम इसमें दही की ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है दही तो 1 प्याली ऐड करें आप, तकरीबन 150 ml। सब चीज़ों को हम मिक्स करके साइड से रख देंगे। तो प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसी पॉइंट पे प्याज को हम निकाल रहे हैं। सारी प्याज अच्छे से ब्राउन है, देखिए बस। तो हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं तो लाइट ब्राउन करेंगे। जब टमाटर नहीं डालते, हम बस दही में पका लेते, तो हम इसमें थोड़ी सी प्याज को थोड़ा सा और कलर देते। ये इस तरह की प्याज चाहिए हमें। तो मेरी तरह से शोरबा वाला सालन आपको किसी ने भी नहीं बनाना सिखाया होगा, तो बिगनर्स भी पका सकते हैं। मैं आसान रेसिपी आप व्यूअर्स के लिए लेकर आती हूँ, जैसे कोई भी आप बना सकते हो, आप लड़के हो या लड़कियाँ। अभी इसी कुकिंग ऑयल में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये थोड़ा सा जीरा है, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और ये दालचीनी का टुकड़ा हम इसी में ऐड करेंगे। और आधा चम्मच हम कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा वो बाद में जब हम चिकन को ऐड करेंगे। अब ये थोड़े से ये कड़कड़ा रहा है गरम मसाला, तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को। क्या ये चिकन पक रही है, इसमें ऊपर से हम ऐड करेंगे 1 चम्मच 1 टेबल स्पून घर का होममेड गरम मसाला कुटा हुआ। अभी आप मुझसे गरम मसाले की रेसिपी कमेंट में पूछे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ईद उल अज़हा के गरम मसाले जिस तरह के भी आप चाहते हैं गरम मसाले, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी है लाइट ब्राउन, वो इसमें हम डालेंगे जूसर मशीन में, इसको पीसेंगे जैसे हमारी प्याज ना दिखे शोरबे में। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर। अगर आप ज़्यादा दही इसमें ऐड करना चाहें तो 2 चम्मच बस दही ऐड कर दें, फिर इसको पीस लें। वरना आप 2-3 चम्मच पानी का ऐड करके इसी के साथ इसको पीस लें। अब ये ऊपर ये घी तेल छोड़ रहा है चिकन, तो हम इसमें ये पिसा हुआ ऐड करेंगे जो हमने बेटर पिसा है। अच्छे से ये स्पैचुला के साथ ये निकल जाता है बेटर। प्याज को और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे, टमाटर और प्याज के साथ इसको अच्छे से भून लें। और आलू को और हरी मिर्च को हम बाद में ऐड करेंगे।
आप भी फिर सोच रहे होंगे ये पेन कैसे चेंज हो गया, तो ये इसमें शोरबा बनेगा तो वो पेन हमारा थोड़ा छोटा था, तो ये तकरीबन ये भर जाएगी। तो हम इसी पैन में पका रहे हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे अभी हरी मिर्ची 4 साबित, और ये आलू जो हमने नमक वाले पानी में भिगो के रखे थे। अभी हम इसमें थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इसका तेल ऊपर सेपरेट नज़र ना आए। तो ये तकरीबन मैंने ये दम पे भी इसको गला लिया था चिकन को। अभी हम बस थोड़ा सा भुनने की बारी है। ये भुनते हुए देखें बस ये तेल जो भी जितना भी हमने थोड़ा बॉयल डाला था वो नज़र आ रहा है। इसी तेल में हमने थोड़ा सा इसको भून लिया है। थोड़ा सा भी तेल होता है तो फिर ऊपर नज़र आता है ग्रेवी के ऊपर। तो जितना आपको पसंद है पानी, जितने आपके घर में अफराद है उतना आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि हम ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं। पहले तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे हल करेंगे, फिर और ज़रूरत होगी पानी की डालने की तो हम और पानी इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो इसी शोरबे वाली रेसिपी को आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या चाहे आप चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो घर वाले खुश हो जाएंगे जब आप यही रेसिपी बनाएंगे। तो फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। तो ये शोरबा परफेक्ट तरीके से है, इसमें ना कोई प्याज दिख रही है ना कोई गरम मसाला। देखें कंसिस्टेंसी इस तरह की है। जितने आपके घर में अफराद हैं तो शोरबा उतना आप बनाएं, पानी ज़्यादा डालें, मगर ये है कि आप नमक ज़रूर इसमें चेक करें कि नमक, अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो नमक भी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे हम। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।